थिएटर को रिवाइव करने में जो आपने पूरे थिएट्रिकल वर्ल्ड में जो अच्छा काम किया है, शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि पृथ्वी थिएटर की अपनी रेपुटेशन रही है और उसी रेपुटेशन को आप बनाए रखना चाहते हैं, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। शुक्रिया। now you're embarrassing me. एम्बैरेसिंग की बात आई तो बाकी लोग तो अपने बाल काले कर लेते हैं, आप, मैं देख रही हूँ कि आपने मेरे बहुत से बाल काले किए हैं, सिर्फ ये हिस्सा छोड़ दिया गया है एक्चुअली। जान के मैं बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ। सचमुच मैं में 46 का हो चुका हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत, यानी कि भगवान की कृपा से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। 24-25 साल का सबसे बड़ा है कुणाल, फिर करण है, फिर संजना है, और कुछ 100 साल से तो शादी कर चुका हूँ मैं जेनिफर से, तो इसलिए। मगर ये सब बाल पिछले जन्म का कुछ होगा उनके साथ। हाँ होगा कुछ, लगता है 100 साल कह रहे हैं ना। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ अगले जन्म का भी कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ इसी तरह की बात लग रही है। किस्मत है, क्या करें। जेनिफर से मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगले में भी आप ही आएंगी। क्या करें। मेरे विचार में अच्छा रहेगा, यू यूज्ड टू हर। हाँ, बट यू नो वन वांट्स अ लिटिल चेंज हियर एंड देयर। छोड़िए चेंज को करके क्या करना है। ये बात बताइए, बच्चों की बात आपने की, आपके दोनों बेटों में से कुणाल फिल्मों में, जी हाँ, कुणाल इज इन फिल्म्स, जी, और विजेता में उनकी अदाकारी मुझे बहुत पसंद लगी, आपको भी शायद पसंद लगी, लेकिन उनकी पहली फिल्म में आपने उनको इतना पुश क्यों नहीं दिया? नहीं, मैंने अपने किसी भी बच्चे को पुश नहीं देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अपने पिताजी, पापा जी हम बोलते थे वैसे, पृथ्वीराज कपूर साहब, उनके यानी कि पथ चनों पे, जैसे कहते हैं फुटप्रिंट्स पे, या उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोग, यानी कि मैं ख़ासकर अपनी ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ। तो जिसे कहते हैं मकसद ज़िंदगी वही है। तो मेरे फादर ने कभी मुझे पुश नहीं दी थी। तो मैं यही चाहूँगा, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पुश के बिना अगर वो अपने ही कदमों पे खड़े हो सकें, तो उससे बड़ी खुशी यानी कि मुझे नहीं मिल सकती। तो इसलिए जब कुणाल को ये ऑफ़र हुई थी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म, तो वो आया था मेरे पास, मैंने कहा भाई दिस इज़ योर थिंग, यू हैव टू डिसाइड। मैं कहा मैं आपका सेक्रेटरी नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए सेक्रेटरी और ए गाइड। मैं कहा मैं हूँ, पीछे खड़ा हूँ, लेकिन ये सब आप खुद उठो, खुद गिरो, खुद दौड़ो, जो भी कुछ करना है। मेरे विचार में एक तरीके से अच्छा रहता है। बहुत ही बढ़िया। ये अब देखिए, वो खुद उसने काम किया, ही एग्रीड, ही रियलाइज कि वो क्या था क्या नहीं था, उसमें गड़बड़ जो भी थी। फिर उसके बाद विजेता, और ये नहीं कि विजेता मैंने बनाई उसके लिए, विजेता एक्चुअली मैंने बनाई एज अ स्टैंड बाय। विजेता जब बनी उस वक्त ये उत्सव बनने वाली थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा जी दोनों बहुत ही बिजी थे और दोनों ही काम करने वाले थे, और दोनों की डेट्स के कारण उत्सव की डेट्स आगे गई, तो 1 साल का गैप हुआ। तो 1 साल मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मैं क्या बनाऊं। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, और इंडियन एयरफोर्स वालों ने भी मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई आप हमारे लिए एक पिक्चर ऐसे बनाइए कि फीचर पिक्चर भी हो और कुछ इंडियन एयरफोर्स, हाँ, तो एक मिक्सचर हो। तो फिर मैंने बनाई ये पिक्चर। अमिताभ की बात की तो उत्सव में अमिताभ भी हैं क्या? नहीं, उत्सव में अमिताभ जी काम करने वाले थे, लेकिन क्योंकि कुछ 1.5-2 साल पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उनकी हर यानी कि शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम 1-1.5 साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में। अच्छा, आपको मैंने किसी को कहते सुना कल यूं ही ओवरहर्ड कि हीट एंड डस्ट में काम करने के लिए आपने वेट पुट ऑन किया है। चेहरे पर तो खैर नहीं लगता वैसे। नहीं, वो कुछ रहा, आप नीचे आए तो पता चल जाएगा। अच्छा है कि टेबल सामने है, पता नहीं चल रहा। नहीं, क्या हुआ कि ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। हालांकि जेनिफर बहुत नाराज़ हो गई थी कि विजेता, उत्सव और हीट एंड डस्ट के लिए मुझे कुछ वज़न बढ़ाना पड़ा, तो बहुत मज़े से मैंने खाना पीना शुरू कर दिया। अब जाके रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं? जी, एक्सरसाइज। फिल्मी स्टार सुना है बड़े क्रेजी होते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए। नहीं, मैं इतना क्रेजी नहीं हूँ। मैं थोड़ा स्विमिंग कर लेता हूँ, थोड़ा खाना कम कर लेता हूँ, थोड़ा शराब पीना कम कर लेता हूँ, तो फिर दौड़ लगा के हो जाता है ठीक। आप अब वापस जा रहे हैं भारत, जाकर उत्सव पे काम करेंगे, लेकिन भारत से पहले तो आप कुछ और शोज़ भी तो कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं अभी यहाँ शो करने के बाद मैं जाऊँगा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिर मियामी, ह्यूस्टन वगैरह, न्यूयॉर्क करके फिर लंदन जाऊँगा, जहाँ के उत्सव का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क काम चल रहा है उनका। तो भारत जाने तक तो काफ़ी देर हो जाएगी आपको?
जी जी, उसके बाद क्योंकि मैं कान जाऊंगा, कान फिल्म फेस्टिवल, और उसके बाद फिर रशिया जाऊंगा, फिर जाऊंगा भारत। मैं जानती हूँ कि आपको इस वक्त डिनर के लिए जाना है और आपके होंठ बिल्कुल सूख गए हैं, ये आपको ना, भूख हाँ, सचमुच में लगी होगी नहीं बहुत ज़्यादा। भूख की बात नहीं है, मुझे क्या लगता है कि यहाँ का क्लाइमेट शायद वेदर्स बहुत आर ही ड्राई। ड्राई है, तो इसलिए कुछ होंठ वोट फट जाते हैं, और कुछ अच्छा मुझे कुछ डैंड्रफ सा हो जाता है बहुत ही ड्राई वेदर में। और मैंने देखा कि यहाँ का पानी कुछ बहुत सॉफ्ट है। हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आती, हाथ वाथ धो तो हाथ थोड़ा धुलते सा नहीं। साबुन लगाने से बहुत ज़्यादा साबुन हो जाता हाँ है। वही, कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या है। खैर, हमारे वैंकूवर शहर के बारे में आप इतनी अच्छी प्यारी यादें लेके जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दोबारा भी ज़रूर आइएगा। ज़रूर आऊँगा भाई, क्योंकि मैंने जो भी कुछ देखा है, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ के सीनरी वगैरह सब बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा। एक फिल्म यहाँ बनाइए। ज़रूर बनाऊंगा, बहुत कहानी अच्छा आप रहेगा। दीजिए। कहानी देंगे आप हम दीजिए। आपको हमारे देखने वाले देंगे। ज़रूर आप दीजिए। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया, आपका शुक्रिया।